में ये जीव नहीं रह पाता है, वो कारण समझना है हमको। आपको समझने के लिए जिस कारण से ये जीव परमात्मा के पास नहीं रह पाता है, वो कारण जो भी हो उसका त्याग करना होता है और ग्रहण करना। जो अभी बताया गया है कि इन विचारों से भगवान के पास रहोगे तो सत्य के मार्ग पे चलते रहोगे। मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि तुम भगवान राम से बैर छोड़ दो और सत्य के मार्ग पे चलो, लेकिन नहीं समझ में आया उसके। क्यों? अभिमान था। इस चीज का अभिमान था, अपनी तपस्या का उसको अभिमान था कि मैंने अपने सिर काट काट के भगवान शिव जी को चढ़ाए हैं, हमारे जैसा तपस्वी कौन है, और मैंने उनसे वरदान प्राप्त किए, मेरा बाल वांका नहीं हो सकता है, ये अभिमान था उसको। और अपनी शक्तियों के अभिमान था उसे। तपस्या का अभिमान, अपनी शक्तियों का अभिमान। ये अभिमान उसको ज्ञान नहीं आने देता था। किसी भी जीव को जब अभिमान हो जाता है, जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर हमारा मजबूत है, अच्छा है, सुंदर है, और इसमें मन जहां हमारा लगेगा कि हम ऐसे हैं तो अच्छी बात को सुनने नहीं देगा। और फिर ये हमने पैदा किया है, हमने ये बनाया है, हम ये करते हैं, वो होता है, ये सब हमारा बनाया हुआ है, हमारा किया हुआ है, ऐसी बुद्धि जैसे ही आती है तो सत्य के मार्ग पे अवरोध तुरंत पैदा करती है, और इतना ही नहीं, रोक देती है तुरंत। मंदोदरी देखो क्या समझा। रावण से कहा था, अहंकार शिव बुद्धियज शशि मन चेत महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। अहंकार शिव बुद्धियज शशि मन चेत महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। मंदोदरी ने समझाया भगवान राम के बारे में कि जिनका अहंकार शिव है, बुद्धि जिनका ब्रह्मा जी है, और मन जिनका चंद्रमा है, और चित्त जिनका विष्णु है, और जो व्यापक ब्रह्म के रूप में जो सदा विराजमान रहते हैं, उन्होंने ही भगवान राम के रूप में स्वरूप को धारण किया हुआ है। इसलिए उनसे बैर त्याग दो, उनकी शरण में चले जाओ। चौथे पन में अपने पुत्रों को राज्य दो, और तुम वन में जाके उनकी तपस्या करो, जिससे तुम यश को प्राप्त करोगे और हमारा भी स्वभाव अजर अमर होगा। ये मंदोदरी का समझाना उसकी समझ में नहीं आया, इसलिए कि उस जो व्यक्ति संसार में रहता है कि मैंने मकान, मैंने कोठी, मैंने काम, मैंने ये सब किया है,
इन विचारों में जो भी रहेगा वो रावण की बुद्धि में ही जाएगा। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। ये मंदोदरी ने उससे भी कहा और हमसे भी ये सत्संग कह रहा है कि परमात्मा कण कण में विराजमान है। अनुभव हमको क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं कि हम उनकी बात जिस मार्ग से हमारी दृष्टि पवित्र बने वो दिखे, हम उस मार्ग पे नहीं चल पाते। वो भी नहीं चल पाया और किसी की बात वो नहीं समझता था, क्योंकि उसको अभिमान था, तपस्या का, तप का, सिद्धियों का, शक्तियों का अभिमान था, जो हमको भी रहता है। और जो कारण जिस कारण से उसका पतन हुआ, हमारा भी पतन हो जाता है। क्योंकि सत्य के मार्ग में तो हमें परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए और फिर सभी संसार के कार्यों को करना चाहिए। इसीलिए मनुष्य शरीर हमको मिला है। इसका सदुपयोग यही है, भगवान का हमेशा नाम लेते रहो, कीर्तन करते रहो, कथा श्रवण करो, उनका स्मरण करो। अपना दुख अपना सुख क्यों जाओ इधर उधर कहने के लिए। आज लोग थोड़े से संकट में आते हैं, यहाँ गए वहां गए, ऐसे गए वैसे गए। अरे श्रद्धा विश्वास के साथ अपने प्रभु जी से कहो, सोते में कहो, जागते में कहो, उठते में कहो, बैठते में कहो, जंगल में कहो, मंगल में कहो, कहीं भी कहो, वो तो तुम्हारे पास है हमेशा। हमारा उनके विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम उनको उनसे अपनी बात भी नहीं कह पाते। और नहीं तो उनसे किसी भी समय पे सोते हुए भी तुम अगर स्वप्न में भी भगवान से कह दो कि प्रभु जी हमारा ये संकट दूर कर दो, वो देर नहीं करेंगे, तुम्हारे स्वप्न की बात को सत्य कर देंगे। जागृत की तो बात क्या है, हारी हो, बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, उनसे कहो, क्यों इधर उधर जाओ। जब वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे हृदय में है, हम क्यों उनसे कहें। और लेकिन उनसे कहे तो जो भी पाओगे ना, जब उनके बताए हुए मार्ग पे चलोगे। उनका बताया हुआ मार्ग है भगवान नाम का सहारा लो, अपने आप रास्ता अपने आप खुलेगा। गोस्वामी जी ने कहा वहीं पे एक बात और, वो देखिए मंदोदरी जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि भाई इस तरीके से प्रभु जी हैं और तुम उनकी शरण में चले जाओ, वो क्षमा कर देंगे। क्योंकि भगवान का हृदय बहुत विशाल होता है। शरण में पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भगवान की शरण को स्वीकार करता है तो भगवान उसके सभी पापों को ग्रहण कर लेते हैं, स्वयं ले लेते हैं और उसको सद्बुद्धि सद्विचार देते हैं और उसके जितने आने वाले दुख, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सब हरण कर लेते हैं। मंदोदरी ने ये बताया उसको, और वो क्या कहता है, साहस अनृत चपलता माया भय विवेक सच अदाया। साहस अनृत चपलता माया भय विवेक सच अदाया। वो कहता है अवगुण 8 उड़ रहे, 8 अवगुण स्त्री के अंदर सदैव रहते हैं। जो स्त्री ब्रह्म का रूप मानी गई है, लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती जी का स्वरूप मानी गई है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को लक्ष्मी जी का स्वरूप दिया जाता है और पुरुष को भगवान विष्णु जी का स्वरूप दिया जाता है। और जो लोग सन्मार्ग पे चलते हैं उनको स्त्री में दोष नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? इसलिए जिसके हृदय के अंदर सत्य का विचार होगा, उसको स्त्री हो